हेलो दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो समाचार आया है और जो कि परीक्षाओं के नज़रिए से, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये कि महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो अहिल्याबाई कौन थी, अहमदनगर कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, और इस विषय में बहुत ही विस्तार से बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। अहिल्याबाई होलकर इंदौर के क्षेत्र की एक छोटी रियासत की, बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, उसकी महारानी थी। परंतु उनके जो कार्य थे, उनके जो काम थे, वो इतने समाज सेवा के काम और इतनी अधिक प्रजावत्सल थी कि जिसके कारण उनको उनके शासनकाल के समय में ही जनता देवी का दर्जा देने लग गई थी। इसीलिए उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। बहुत ही बड़ा नाम है उनका। उनके बहुत ही महत्वपूर्ण कामों में है कि उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों का या तो निर्माण करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था और सैकड़ों मंदिर बनवाए थे। अहिल्याबाई होलकर का एक चित्र हमारे पास उपलब्ध है, उस समय के चित्रकारों द्वारा बनाया गया। तो यह अहिल्याबाई होलकर कुछ ऐसी दिखती थी। और अगर इनके द्वारा किए गए कार्य हम देखें जिसके चलते इनका इतना नाम हुआ कि आज भी अहमदनगर ज़िले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया, तो वो ये कार्य हैं मुख्यतया कि उन्होंने पूरे देश में, पूरे भारत में असंख्य मंदिरों का निर्माण करवाया। जितने भी तीर्थ स्थान थे, सबसे महत्वपूर्ण तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर, जो महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार विध्वंस किया गया था, आप जानते होंगे, उसका उन्होंने पुनः जीर्णोद्धार करवाया और वैभवशाली रूप में उसे पुनः बनवाया। तो ये कार्य अहिल्याबाई होलकर का था। और साथ में लगभग हर तीर्थ क्षेत्र पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि हर तीर्थ क्षेत्रों पे इन्होंने सराय बनवाए, मंदिर बनवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर में अन्य क्षेत्र बनवाया इन्होंने, ओंकारेश्वर मंदिर में अन्य क्षेत्र बनवाया। बहुत से आप इसको पढ़ सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट मैं कमेंट के अंदर रख दूंगा। तो ये इतने सारे मंदिर बनाए गए, केदारनाथ में धर्मशाला, बद्रीनाथ में धर्मशाला। ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जिसके चलते पूरे देश में इनका नाम हो गया, इनकी कीर्ति हो गई। अब हम देखते हैं कि इनका राज्य किस क्षेत्र में था। कार्य तो इन्होंने पूरे देश में किया। पूरे देश में ये इसलिए भी कार्य कर पाई क्योंकि इनका जो शासनकाल था वो 1767 से 1795 के बीच में था। अब 1705 में हम जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य था वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था अगले 20 सालों में ही। तो उसके बाद मराठों का उदय हुआ और लगभग पूरे भारत में मराठों का शासन हो गया था। तो मराठा साम्राज्य लगभग इनके शासनकाल के समय में आप देखेंगे ये पूरे देश में है। पेशावर से शुरू हो रहा है और पूरा नीचे आप देखेंगे पूरे दक्षिण भारत को लगभग इसने कवर किया हुआ है, तमिलनाडु और केरल का कुछ क्षेत्र छोड़ के। बीच में हैदराबाद का क्षेत्र जो निज़ाम के अंडर में है वो थोड़ा सा छूटा हुआ है और मुग़लों का एक छोटा सा इलाका बचा था जिसमें मुग़लों का राज था। वो प्रभाव क्षेत्र में मराठों के ही थे, पर फिर भी हम कह सकते हैं मुग़ल राज्य था पानीपत और दिल्ली में। बाकी ये सारा क्षेत्र या तो मराठों के अंडर था या फिर मराठों के प्रभाव क्षेत्र में था, जहाँ से वो चौथ वसूली करते थे। राजस्थान वगैरह के क्षेत्र, यहाँ से वो चौथ वसूली किया करते थे। और महाराष्ट्र हो गया आपका, और आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ सब तो मराठों की डायरेक्ट हुकूमत थी। तो इसमें ये इंदौर का जो क्षेत्र है, मालवा का जो क्षेत्र है, ये इसकी शासिका अहिल्याबाई होलकर थी। और अहिल्याबाई होलकर इतने छोटे राज्य की शासिका होने के बावजूद पूरे देश में इसलिए काम कर पाई क्योंकि ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा था और मराठा साम्राज्य में वो कहीं भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थी। तो उन्होंने पूरे देश में समाज सेवा के कार्य किए, जनता की भलाई के लिए बहुत कार्य किए, जिसके चलते उनके जीवन काल में ही उन्हें देवी का दर्जा दे दिया गया था। हम देखेंगे उनका राज्य
आप सब कुछ मैप में देख सकते हैं ताकि जो चीज़ है आप समझ सके, आपको रटना ना पड़े। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो इलाका है, ये मालवा, यहाँ पे इंदौर के क्षेत्र में इनका राज्य था। महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और महेश्वर में भी मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये इनका राज्य है। अब राज्य इनका यहाँ पे है, परंतु महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले का नाम इनके नाम पे रखा गया। क्यों? जबकि ये शासिका इंदौर की थी। उसका कारण ये है कि इनका जन्म अहमदनगर ज़िले के चौड़ी गांव में हुआ था। तो ये कारण है कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है इनके नाम पर। ये देखिए, इतने जगहों पे इन्होंने या तो मंदिर बनवाया या मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, वहाँ धर्मशालाएं बनवाई। ये क्षेत्र पूरे भारत में है, लगभग पूरे भारत को शंकराचार्य के बाद समझिए अगर किसी ने एकाकार किया है। शंकराचार्य जिन्होंने भारत के चारों कोनों पर धामों की स्थापना की थी, अगर उसके बाद देखा जाए तो ये हैं जिन्होंने पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण करवाया है अकेले ने, या जीर्णोद्धार करवाया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही महान कार्य हुआ था उस समय जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। अगर हम इनके जीवन की बात करें तो कोई बहुत ही सुखमय जीवन नहीं रहा था। इनका जन्म अहमदनगर के छौड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी तो थे वो गांव के पाटिल थे, बहुत ही बड़े कोई सेनापति जैसे ओहदे पे नहीं थे, परंतु गांव के पाटिल थे और इनके पिता ने उस समय इन्हें पढ़ाया लिखाया था। बाद में जब मल्हारराव होलकर, जो कि बहुत ही महान मराठा सेनापति हुए हैं, मल्हारराव होलकर ने इनको देखा और इनकी प्रतिभा को देखकर अपने पुत्र खंडेराव से उन्होंने इनका विवाह कर दिया। परंतु छोटी आयु में ही खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई 1754 में कुम्हेर के युद्ध में। तो उनकी मृत्यु के बाद मल्हारराव होलकर ही शासन करते रहे मालवा का। 12 साल बाद मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या कि अहिल्याबाई के एक पुत्र थे मालेराव, परंतु दुर्भाग्यवश मालेराव की भी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। तो कोई बचा नहीं जो कि शासन संभाल सके। तो इसीलिए शासन अंत में 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने संभाला और 1767 से 1795 तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से राजकार्य किया। इतने प्रजा कल्याण के कार्य किए कि पूरे देश में उनकी कीर्ति गूंजने लगी। इन्होंने अपने राजधानी महेश्वर और इंदौर में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई जो मुख्य रूप से तीर्थ स्थानों जैसे द्वारका में काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक, बैद्यनाथ। तो मतलब देखिए कि कहीं पर भी पूरा भारत में कहीं पर छूटा ही नहीं था जहाँ पे इन्होंने कार्य नहीं किए हों जन कल्याण के। श्रीनगर में, हरिद्वार में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, सभी जगह इन्होंने जन कल्याण के कार्य किए। तो ये है पूरी कहानी अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर जो कि मालवा की रानी थी, 1767 से 1795 के बीच में उन्होंने कई मंदिरों का या तो निर्माण करवाया या जीर्णोद्धार करवाया या उसमें अन्य निर्माण करवाए मंदिर के क्षेत्र में पूरे भारत में। और पूरे भारत को इन्होंने इस तरीके से एकाकार किया। और ये मालवा की रानी थी। अहमदनगर जो है, ये आप महाराष्ट्र का नक्शा देखिए, अहमदनगर यहाँ पे पड़ता है। ये अहमदनगर है जो कि अब से अहिल्यानगर है। अब अहमदनगर पहला ज़िला नहीं है जिसका नाम बदला गया है। इसी साल फरवरी में औरंगाबाद का नाम बदल के आपने सुना होगा छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था। औरंगाबाद आप देखेंगे यहाँ अहमदनगर के ठीक बगल में औरंगाबाद पड़ता है। इसका नाम बदल कर छत्रपति संभाजी नगर अब बुलाया जाएगा इसको। और उस्मानाबाद भी था, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा जा चुका है। तो ये 3 ज़िले जो हैं इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ सालों तक बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे। पहला, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर
धाराशिव रखा जा चुका है। तो ये 3 टॉपिक आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने बात की अहिल्यानगर के बारे में। अगले टॉपिक में मिलेंगे, फिर से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि सरकारी नौकरियों के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, जिस पे बहुत से सवाल बनने की आशा कर सकते हैं। तो यहीं पे विराम लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नियमित वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, उनका लाभ उठाइए। धन्यवाद।